तो इस ट्रिक से, जो अभी ट्रिक हम बताने वाले हैं, इस ट्रिक से बड़ा सा बड़ा भी समीकरण रहेगा उस समीकरण को हम संतुलित कर देंगे। ठीक है, तो देखा जाए पहले नंबर तो देख लिया जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं कि दो अभिकारक के परमाणुओं और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण को ही संतुलित समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से हम परिभाषा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको बराबर किया जाए यानी संतुलित किया जाए। संतुलित करने का एक ही ट्रिक है ABCD, यानी हमें ABCD के तरह इसको संतुलित करना है। ठीक है, तो पहला नंबर हम इसमें मानेंगे क्या, जैसे मान ले इसको हम मान लेते हैं A, ठीक, और इसको हम मान लेते हैं B, और इसको कर देते हैं C। ठीक है, इसके आगे भी अगर जो कोई संख्या आती है तो उसको हम प्लस में, अगर जो कोई संख्या आ गई तो उसको हम मान लेंगे D, अगर उसके भी प्लस में कोई संख्या आ गई तो उसको हम मान लेंगे E। ठीक है, तो इस तरह से अब ये संख्या, इसको हमने मान लिया। तो अब देखिए हाइड्रोजन, पहला नंबर हम हाइड्रोजन चलेंगे, हाइड्रोजन को देख लें, क्योंकि एक एक तत्व को लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए कि ये जो होता है इसको हम अभिकारक कहते हैं, ये भी अभिकारक होता है। उधर जो होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको उत्पाद, यानी इस तीर के इस साइड में जो होता है यानी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उत्पाद होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है कि अभिकारक होता है। यानी ये दोनों तत्व क्या हैं, अभिकारक हैं, और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, अब संतुलित किया जाए। ठीक, अब देखा जाए हाइड्रोजन को हम पूरा, यानी ये पूरा हाइड्रोजन को हम क्या कहें, A कहें। ठीक है, तो हाइड्रोजन को संतुलित किया जाए तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और इसको हम क्या कहें, A कहें, तो इसको हम लिख देते हैं 2A। ठीक, इस साइड यानी तीर के इस साइड बस हाइड्रोजन यही भरा है और कोई नहीं है। अब तीर के उस साइड देखा जाए, जब तीर के उस साइड देखेंगे तो तीर के जगह हम इसको क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। ठीक, अब उस साइड देखा जाए हाइड्रोजन, यानी इसको हम C माने हैं, तो इसका मतलब यह है कि CH भी होगा और O भी होगा, यानी ये पूरा C होगा। ठीक, अब हाइड्रोजन को हम माने हैं C। ठीक, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसको ले लेते हैं 2C। ठीक, ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का हो गया। अब ऑक्सीजन का देख लिया जाए, अब ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक, और इसको क्या माने हैं, B, तो इसको हम ले लेते हैं 2B। ठीक, ये ऑक्सीजन का हो गया। अब तीर के उस साइड जा रहे हैं तो तीर बीच में है, तो तीर जब बीच में है तो हम क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। अब इस साइड में देखा जाए तो ऑक्सीजन भी यानी O भी क्या है, C है, हाइड्रोजन भी C था और ऑक्सीजन भी क्या है, C है। तो ऑक्सीजन को हम क्या मानेंगे, यानी ऑक्सीजन कितना है, एक ही ऑक्सीजन है, तो C भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी ये हो गया C। ठीक, इतना काम कर लिए बस। अब इसके बाद हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए अब इसमें से देख लीजिए, इसमें से किसी एक को, जैसे देख लीजिए यहाँ पर C कई बार आया, यहाँ इस वाले में भी C है, इस वाले में भी C है, यानी जिस वाले में, मतलब जिस समीकरण में C, मतलब कोई भी ABC कोई भी अधिक बार आता है, तो देखो इसमें भी C अधिक बार आया है, तो हम क्या लिखेंगे, C, यानी हम मान लेंगे, यानी माना C बराबर 1। अगर जो B अधिक बार आया होता तो B बराबर 1 मान लेते हैं, अगर जो A अधिक बार आया होता तो A बराबर 1 मान लेते हैं, यानी हमें 1 मानना है तो मानना है। ठीक, तो C बराबर हमने मान लिया 1। तो अब इस 1 का मान इसमें रखेंगे, तो इस वाले में रखा जाए 2A बराबर 2 गुणे 1, तो 2A बराबर इसका मान है गया 2। अब 2 से 2 क्या गया, कट गया, तो A का मान क्या निकला, A का मान निकल गया 1। एक मान हमें प्राप्त हो चुका। ठीक, अब A का मान, अब इसमें तो A का मान है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, C का मान हम माने है ना, देखो C का मान 1 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2B, और C के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, रख दिए। उसके बाद B का मान निकाल लिया जाए, तो B का मान कितना आ गया, 1/2, क्योंकि ये 2 जब उस साइड जाएगा तो भाग करेगा। अब देख लीजिए B का भी मान निकल गया, यानी हमें A का भी मान निकला, B का भी मान निकला, और C का मान तो पहले ही मान चुके हैं। अब जो ये तीनों मान निकला है, जहां है उसके जगह हम रख देते हैं, तो रख दिया जाए, यहां पर हम रख देते हैं। देखो
यानी ए की जगह क्या, एक जगह 1 रखना है तो 1 रख दिए, H2 हो गया। ठीक, उसके बाद प्लस है, प्लस हो गया। बी की जगह क्या माने 1/2, बी की जगह क्या रखेंगे 1/2 रख दिए। ऑक्सीजन O2 प्लस किसका तीर का निशान हो गया। अब क्या है सी का क्या माने है, सी कहाँ है, C1 है तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा H2O हो गया। अब एक की वैल्यू तो होती नहीं है तो इसको हम हटा देंगे, इसको भी यहाँ से हम हटा देंगे। अब एक चीज और करना है, ये वाला बट्टे में है तो अगर जो हम ये देखते हैं कि कोई बट्टे में होता है और उसके नीचे जो संख्या होती है उसी संख्या से हम पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर दिया जाए। अब इसमें अगर जो हम गुणा कर रहे हैं तो 2H2 इसी का गुणा कर रहे हैं, जो 1/2 है इसी का गुणा कर रहे हैं तो हो गया 2H2 अब प्लस इसमें हम जब गुणा करेंगे 1/2 इसी तरह से और ये O2 तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, और इधर आ जाते हैं, यहाँ पर भी तो 2 का गुणा होना चाहिए तो ये हो गया 2H2O। ठीक, अब यहाँ से बचा हमारा क्या 2H2 अब प्लस O2 और ये हो गया 2H2O। ये हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 दूना 4, ये भी हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है देख लीजिए 2 है। ठीक, ये हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। चलिए देख लिया जाए, एक समीकरण और देख लिया जाए, अभी तुरंत कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण हमारा ये आ गया है। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, सेम वही विधि, यानी हम क्या रखेंगे ABCD। पहले वाले में तो एक ही था यहाँ पर उत्पाद, ठीक है, अब यहाँ पर उत्पाद 2 हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसको लेंगे, इसको क्या करेंगे इसको मानेंगे A, इसको मान लिए B, इसको मान लिए C और इसको मान लिए D। अब फिर हम देख रहे हैं ABCD यानी D तक गए, अगर जो कोई और होता तो E तक जाते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें देखा जाए, यानी कार्बन कितना है 4 है, यानी ये जो पूरा है पूरा ग्रुप ए का होना चाहिए, ये पूरा ग्रुप किसका होना चाहिए ए का होना चाहिए, ये किसका होना चाहिए बी का होना चाहिए और ये पूरा ग्रुप किसका होना चाहिए सी का और ये वाला पूरा ग्रुप किसका होना चाहिए डी का। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, यानी कार्बन का पहले देख लिया जाए, कार्बन का देख लिया जाए। ठीक, अब कार्बन कितनी बार है 4 बार है और इसको हम क्या कहें ए, तो ये हो गया 4A हो गया। अब कार्बन इधर और कहीं है नहीं है तो इधर देख लिया जाए, यानी अब तीर के उस पार जा रहे हैं तो तीर के जो ही उस पार जाते हैं तो क्या लगा देंगे बराबर लगा दिए। अब कार्बन यहाँ देखते हैं, कार्बन को यहाँ माना गया है C। अब कार्बन यहाँ पर कितना है एक कार्बन है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1C। ठीक, यानी कार्बन एक ही है तो C एक होना चाहिए। ठीक, अब कार्बन का हो गया। अब हाइड्रोजन को देखा जाए, यानी हाइड्रोजन को अब देख लिया जाए, हाइड्रोजन को भी हम क्या माने हैं ए माने हैं, हाइड्रोजन को क्या माने हैं ए माने हैं। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 10A यानी 10 है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 10 है तो इसीलिए हम इसको क्या कर दिए 10A। अब इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, अब तीर के उस पार जाएंगे तो तीर के जो ही उस पार जाएंगे तो तुरंत हम क्या लगा देंगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब जब उधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो रहा है 2 हाइड्रोजन, अब 2 हाइड्रोजन हो रहा है तो इसको हम क्या माने हैं डी, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2D, यानी हाइड्रोजन का मैटर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन पे, यानी अब ऑक्सीजन का देख लिया जाए, ऑक्सीजन को क्या माने हैं B और तीर के इस साइड है तो ऑक्सीजन 2 है तो इसको हम लेंगे 2B हो गया। अब तीर के उस साइड जा रहे हैं तो तीर के जो ही जाएंगे तो तुरंत क्या लगा देंगे B लगा दिए। अब क्या करना है, अब उस साइड देखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ पर है। ठीक, तो अब ऑक्सीजन जब बराबर के हम उस साइड जा रहे हैं तो देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ 2 है और वो भी वो C है तो हम इसको क्या लिख देंगे 2C, क्योंकि ये प्लस में के इधर है ना, अब बीच में क्या आ गया है प्लस आ गया है तो हम प्लस लगा देंगे क्योंकि ऑक्सीजन का C वाला यहाँ है। अब ऑक्सीजन उस वाले में भी है तो हम क्या करेंगे, यानी ऑक्सीजन इसमें भी है कि नहीं, तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यानी ऑक्सीजन 1 है और इसको हम क्या हम माने हैं D, तो इसको हम कर लेते हैं D। इतना काम हो गया। अब क्या करना, अब सब में ये देखना है कि कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें
जो भी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वो कितनी बार मतलब कितना मतलब अधिक बार आया है। जैसे अब ए का देखा जाए, ए इसमें भी आया है, ए इसमें भी आया है, चलिए ठीक है, ये 2 बार आ गया। बी देख लिया जाए, बी इसमें भर है और इस किसी में नहीं, डी इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऐसा करते हैं, हम ए वाला मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए वाला। यानी फिर यहाँ हम क्या मानेंगे कि माना ए बराबर 1। ठीक, हर समीकरण में 1 मानना ही है, हर समीकरण में क्या मानना? 1 मानना है। ठीक, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, ए की जगह क्या रखेंगे? 1। तो ये 4 गुणे 1 अब बराबर सी, इस वाले के समीकरण की बात कर रहे हैं। तो सी का मान हमारा निकल कर आ जाएगा 4 एकम नाम 4, यानी सी का मान हमारा निकल कर आ गया है 4। अब क्या है, अब इस वाले में चलते हैं, कार्बन का तो हो गया, अब इस वाले में चलते हैं हाइड्रोजन में। यहाँ पर देखिए ए को क्या माना गया है? 1, तो ये हो जाएगा 10 और 1 और ये हो जाएगा 2 और डी हो गया। 10 का 1 में गुणा करिए तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 और डी। ठीक, 2 से काट दीजिए, 2 एक का नाम 2, 2 पच्चे 10, यानी डी का मान कितना आ गया? 5। तो हम लिख सकते हैं डी बराबर 5। अब ये डी का मान निकल कर आ गया। ठीक, डी का मान निकला, सी का मान निकला, ए का मान तो पहले से ही है। अब ये मान हम इसमें भी रख देते हैं। बी का मान निकला है कहीं? कहीं नहीं है बी का मान, तो इसको ऐसे छोड़ दिए, बी का मान छोड़ दिए। ठीक, बराबर है, बराबर लगा दिए। सी का मान कहीं है? सी का मान 4 है, तो रख दीजिए, तुरंत 4 रख दीजिए। उसके बाद प्लस डी का मान कहीं है 5 है, तो 5 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, यानी 2b और 2 चौके 8 और ये 5, तो आ गया 2b बराबर ये 13 और b का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 13/2, यानी हमारा b का भी मान निकल चुका। यानी a का मान निकला, देख लीजिए, a का मान, b का मान, c का मान, d का मान, यानी a b c d चारों का मान निकल गया। अब इन सब मानों को हम क्या कर देंगे? इसमें रख देंगे, जहां a b c d है सब में रख दिया जाए तो रखा जाए। यानी a की जगह क्या रखना है? a की जगह हमें रखना है क्या? 1 रख दिए, ये c और 4 है और h 10 है और प्लस b की जगह क्या रखना है? b की जगह 13/2 रख दीजिए, 13/2 रख दिए और O2 है, O2 हो गया, तीर का निशान हो गया। C कितना है? C 4 है, तो 4 रख दीजिए, हो गया। अब CO2 अब प्लस D कितना है? D कहाँ है? D 5 है, तो 5 रख दीजिए, यानी H2O। अब ये हमारा समीकरण में सब मान रखा गया है। मान रखने के बाद अब ये देखते हैं कि कौन बट्टे में है। यहाँ पर बट्टे में है, तो ये कुछ समीकरण सही नहीं लग रहा है, तो हम इस बट्टे को हटा दें। अब बट्टे को हटाने का तरीका क्या है? इसके नीचे जो संख्या होती है, ठीक, उसी संख्या का पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। गुणा किया जाए, इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2C4H10 हो गया। इस वाले में जब गुणा करेंगे, मान लीजिए 2 का हम गुणा कर रहे हैं, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 13O2 बचेगा, हो गया। इसमें आ जाए, 2 का इसमें भी गुणा करना है, तो 2 चौके 8 CO2 हो गया। इसमें भी 2 का गुणा करना है, 2 पचे 10 H2O। समीकरण हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। चेक कर लीजिए, देख लीजिए, कार्बन इधर कितना है? 4 दूना 8 कार्बन, यहाँ पर देख लीजिए 8 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 10 दूना 20 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है? 10 दूना 20 हाइड्रोजन, संतुलित है। ऑक्सीजन भी हमारा 26 है और इधर भी हमारा ऑक्सीजन कितना है? 26 है। ये भी हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है, और एक समीकरण देख लिया जाए, चलिए ठीक है। अब इस वाले समीकरण को हम लोग देख लेते हैं। सेम वही रूल और वही ट्रिक हमारा रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें भी हमारा ABCD तक जाएगा, तो इसमें भी हम CD तक जाएंगे। तो चलिए फिर वही काम किया जाए, यानी इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान ले D, यानी ABCD ये हम मान लिए। अब फिर क्या करना है? ये पूरा ग्रुप A हम जानते हैं, ये पूरा ग्रुप B जानते हैं और ये वाला जो है C जानते हैं और ये पूरा ग्रुप क्या होगा? D होगा।
तो चलिए देखा जाए, यानी अब हम देखते हैं। अब देखिए पहला हमारा कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितनी बार है, एक बार है। इस वाले साइड में देखिए नाइट्रोजन कितनी बार है, एक बार है, तो इसको हम ए लिखेंगे, हो गया नाइट्रोजन का ए हो गया। अब चलिए तीर के उस साइड में तीर है, तो तीर को हम बताए थे ना, जब भी तीर रहेगा तो क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब उधर देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ कितनी बार है, 2C, नाइट्रोजन 2C, तो ये 2C हो गया क्योंकि C इसको माने हैं। अब बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। अब प्लस में इसमें भी तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, एक है, और इस नाइट्रोजन को हम क्या माने हैं, डी माने हैं, तो ये भी हो गया डी, नाइट्रोजन का मैटर समाप्त। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन का देख लिया जाए, हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार, और इसको क्या माना गया, ए, तो ये हो गया 3A। इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, ये तीर का निशान, तो क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो 4 हाइड्रोजन है और इसको कहा गया है डी, तो ये हो गया 4D, हो गया। हाइड्रोजन का भी मैटर सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्लोरीन पर, क्लोरीन पर आ गए। क्लोरीन कितना है, 2 है, और इसको कहे हैं 2B, B ही है ना, तो B हो गया। तीर के उस साइड जाइए तो तुरंत लगा दीजिए बराबर, हो गया बराबर का चिन्ह। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन को क्या कहे हैं, डी कहे हैं, तो हो जाएगा हमारा डी। अब देख लीजिए हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन सब निकल गया। अब इसमें से ये देखिए कि कौन सा ऐसा है, अच्छा जो सबसे ज्यादा बार आया है, देखिए डी भी आया है, सब में डी आया है, क्या हुआ है, सब में डी आया है। तो मान लीजिए कि माना डी बराबर 1, ठीक है, क्योंकि सब में डी है, तो मान लीजिए, क्योंकि हम बताए हैं कि हमेशा डी मानना है, यानी हमेशा चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सब क्या मानना है, एक मानना है, तो यहाँ पर भी हम मान लिए। अब यहाँ पर पहले ऐसा करिए कि यहाँ पर डी रख दीजिए, इस वाले में क्या करिए, डी की जगह क्या माने, 1, तो मान लीजिए यानी 3A बराबर 4 गुणे 1 हो गया। यानी ए का मान अगर जो हम निकालें तो 4/3 आ गया, ए का मान निकलकर 4/3 आ गया। यहाँ पर भी निकाल लीजिए 2B बराबर डी का मान 1, तो बी का मान क्या निकल कर आ गया, 2, बी का मान 1/2 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर मान हम रख देते हैं, यानी ए का मान यहाँ पर देखा, ए का मान क्या है, 4/3 रख दिया गया, 4/3। अब बराबर 2C का मान कहीं है नहीं है, सी का मान निकालना है। अब प्लस डी का मान क्या रखा गया, 1, इस 1 को इधर ला दो, 4/3 माइनस 1 बराबर 2C, इसको जब घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1/3 यानी 2C। और इसको जब C का जब आप मान निकालेंगे तो निकल कर आ जाएगा 1/6, यानी ये 2 यहाँ गुणा करेगा तो C का मान क्या आ गया, 1/6 आ गया। अब क्या हो गया, C का मान निकला, A का मान निकला, B का मान निकला, D का मान पहले से ही है, D का मान पहले से, सबका मान निकल गया, सब मान इसी में पुट कर दीजिए। यानी A की जगह क्या रखना है दोस्तों, A की जगह 4/3 रख दीजिए, यानी 4/3 और NH3 रखा गया, प्लस बी क्या निकला है, 1/2 रख दीजिए, और ये Cl2 रहने दीजिए। अब तीर का निशान है, तीर का निशान लगा दीजिए। C क्या निकला है हम लोगों का, C 1/6 हो गया, और कितना है, N2 है। अब प्लस D का मान क्या निकला है, D का मान 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए, और इसको ऐसे लिख दीजिए NH4Cl। अब इसमें से देख लीजिए, ये भी बट्टे में, ये भी बट्टे में, ये भी बट्टे में, तो हम किसका गुणा करें, तो देख लीजिए सब में सबसे ज़्यादा कौन है, ये वाला अंक है, और यही वाला अंक का हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे, तो समीकरण हमारा एकदम संतुलित हो जाएगा। तो 6 का गुणा करिए यहाँ पर, तो 6 का जब यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं तो 4/3, तो 3 का नाम 3, 3 दूना 6, तो 2 चौके 8, यानी यहाँ का मान जो आया 8 NH3 आ गया, प्लस 6 का इसमें भी गुणा करिए, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6/2 होगा, तो 2 का 6 में भाग करेंगे तो 2 3 6 Cl2 आ गया,
यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, आएगा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है तो इसको हम लिख देते हैं Na2 हो गया। प्लस 1 में 6 का गुणा करिए तो ये 6 होगा NH4 और ये आ गया Cl। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हमारा संतुलित हो गया। देख लीजिए, यानी नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है देख लीजिए, नाइट्रोजन 8 है ना, यानी 8 नाइट्रोजन यहाँ है, ठीक। 3 दूना 6 2 चौके, हाँ नाइट्रोजन यहाँ 8 है, इधर देख लीजिए 2 नाइट्रोजन और कहाँ नाइट्रोजन 6, तो 6 2 8 नाइट्रोजन खत्म। और हाइड्रोजन कितना है, 8 त्रिके 24 हाइड्रोजन इधर है, इधर देख लीजिए 4 और 6 6 चौका 24 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितना है, 6 है, 2 3 6, क्लोरीन भी 6 है, यानी हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है दोस्तों, पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।